अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि
हज़रत आप हज़रात के सामने बंदे नाचीज़ ने खाली की कायनात की नारायत और बेआयत पाक किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। दुआ फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सही सही तर्जुमा और मफ़हूम बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को समझकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सामीन मोहतरम, जो आयत करीमा आप खुदा के सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इसमें खालिक की कायनात ने तक़वा खुदा और मोहब्बत के साथ नबी का जिक्र फरमाया। खालिक की कायनात ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। इस आयत करीमा के अंदर खालिक की कायनात ने या अय्युहल काफिरून नहीं कहा, या अय्युहल ज़ालिमून नहीं कहा, या अय्युहल मुनाफ़िक़ून नहीं कहा, या अय्युहल मुश्रिकून नहीं कहा, बल्कि अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों को या अय्युहल्लज़ीना आमनू के लफ्ज़ से खिताब फरमाया कि ऐ ईमान वालों, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। सामीन मोहतरम, ये एक मुसलमा हकीकत है कि जैसा असर होगा, जैसी सोहबत होगी वैसा असर होगा। अगर सोहबत अच्छी है तो इंसान भी अच्छा बन जाएगा, अगर सोहबत बुरी है तो इंसान भी बुरा बन जाएगा। तो नतीजा क्या निकला कि अच्छी सोहबत और निस्बत इंसान को जन्नत में ले जाएगी और बुरी सोहबत और निस्बत इंसान को दुनिया और आखिरत में ज़िंदा हुआ करके दोज़ख में ले जाएगी। तो जैसी सोहबत होगी वैसा असर होगा। यूं समझे कि अगर अदना की निस्बत आला से हो जाए तो वो अदना आला बन जाता है, अगर ज़र्रे की निस्बत ज़र से हो जाए तो वो ज़र्रा भी ज़र बन जाता है, अगर आम की निस्बत खास से हो जाए तो वो आम नहीं रहता बल्कि खास बन जाता है, अगर किसी गुनहगार की निस्बत नेकोकार से हो जाए तो वो गुनहगार भी नेकोकार बन जाता है, अगर चोर की निस्बत गौसे आज़म से हो जाए तो वो चोर भी नेकोकार बन जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए खालिक की कायनात ने फरमाया कि कूनू मअस-सादिक़ीन, के सच्चे लोगों के साथ हो जाओ, उनकी सोहबत इख्तियार करो, उनका कोफ इख्तियार करो, उनकी संगत में आ जाओ, उनको अपना दोस्त बना लो। क्यों? कि उनका कुर्ब इलाही है। अगर कोई शख्स खालिक की कायनात का कुर्ब हासिल करना चाहता है, खालिक की कायनात के करीब होना चाहता है, तो उसे चाहिए कि कुरान
ये आयत और अहादीस पाक से हमें ये सबक मिलता है कि हाँ अपनी जिंदगी को अल्लाह के महबूब और महबूब बंदों के साथ आपको बेहतर बनाए, उनकी सोहबत में गुजारे, उनको अपना दोस्त बनाए, उनको अपना हाथों में उनके हाथों में अपना हाथ। यकीनन जब हम अल्लाह के महबूब और महबूब बंदों के साथ दोस्ती करेंगे, उनको अपना हाथों में उनकी महात्मा में रहेंगे, उनकी मजाक में रहेंगे, उनके बोल में रहेंगे, यकीनन हम शैतान से बड़े ऊपर जाएंगे और हमें खालिक की कायनात को खोल देगा। खालिक की कायनात को खोलने के लिए हम सबको जो कुछ हमने सुना पढ़ा सुनाया तो खालिक की कायनात दुनिया के अंदर अपने लिए और मुस्तफा